हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। ये वीडियो कुछ लेट आई है क्योंकि मेरे कॉलेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं उनमें बिज़ी था, इसलिए वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं कर सका। जैसा कि आपको पता है कि 10 मई को टेंटेटिव आंसर की रिलीज़ की जा चुकी है, और जैसा पहले हमने उम्मीद भी किया था कि टेंटेटिव आंसर की आने में बहुत लंबा समय नहीं है, 1 से 2 वीक के अंदर टेंटेटिव आंसर की आ जाएगी, और वैसा ही हुआ। लेकिन टेंटेटिव आंसर की आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट की तो रातों की नींद भी शायद ख़राब हो गई होगी, क्योंकि मैं उनकी बेचैनी, उनकी एंजाइटी को समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी एडवर्टीजमेंट 47 में 6 से 7 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया था। टेंटेटिव आंसर की आने के बाद बहुत सारे लोग परेशान हैं और काफ़ी सरप्राइज भी हैं कि कमीशन इतने क्वेश्चंस का आंसर, इतने एपरेंटली क्वेश्चंस का, सीधे सीधे क्वेश्चंस का आंसर कैसे गलत दे सकता है। ये मैटर कोई 1-2 नंबर का नहीं है, बल्कि फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट से बाहर होने का या इन होने का मैटर है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि ऐसा हर बार होता है। कमीशन में जितनी बार भी एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग कभी 5, कभी 7, कभी 2, कभी 3 क्वेश्चन हर बार कैंसिल होते हैं। और इसी तरीके से कमीशन के जो आंसर टेंटेटिव आंसर की आती है, उसमें कई क्वेश्चंस का एपरेंटली आंसर गलत दिया हुआ होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीधे हैं, उसके बाद में भी कमीशन उसका आंसर गलत देता है, क्योंकि कमीशन भले ही नया बना हो, उसके मेंबर्स सारे नए हों, चेयरपर्सन नहीं हों, लेकिन इसके बाद में जो चाल चलन है कमीशन का, और कमीशन के जो मॉड्यूलेटर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मुलेट करते हैं, वो वही पुराने हैं जो हर बार बनाते आए हैं। तो ऐसा होना स्वाभाविक है। इसका डर मैंने भी पहले वीडियोस में जाहिर किया था कि उक्त के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अपनी अपनी बुकलेट के अनुसार उत्तर कुंजी का मिलान कर लें। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो साक्ष्य सहित दिनांक 19 मई 2025 तक 5 बजे तक चयन आयोग की ईमेल आईडी, ये ईमेल एड्रेस है, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, upessc.grievance@gmail.com। इसी मेल पर आपको ग्रीवियांस जो भी सारी ऑब्जेक्शंस हैं इस पे मेल करने हैं, और उन्हीं सॉफ्ट कॉपीज़ को प्रिंट आउट निकाल के लिफाफे में पैक करके स्पीड पोस्ट करना है कमीशन के लिए, और ये काम 19 में शाम के 5 बजे तक हो जाना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन किस तरीके से फाइल किए जाएं, जिससे कि आपके ऑब्जेक्शन को कमीशन कंसीडर करे और आंसर को चेंज करे। तो रेफरेंस, ऑब्जेक्शन के रेफरेंस बहुत ज़रूरी हैं। एविडेंस के साथ अगर हम बात को कहेंगे, हमारे पास साक्ष्य हो स्ट्रॉन्ग, तो कमीशन उसको कंसीडर करेगा। तो इसमें सबसे पहला तो हम बात करेंगे जो आपके सब्जेक्ट में क्वेश्चन गलत दिए हैं कमीशन ने टेंटेटिव आंसर की में, तो उसको आपको एड्रेस करना है। क्वेश्चंस को लेकर सर्च करें, थोड़ा अपनी टेक्स्ट बुक उठा लें, और जहां से जो क्वेश्चन आपको मिलता है, जिस पेज पर उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है बुक में, उसका आप पिक्चर ले लें, इसको स्कैन कर लें। और शायद कमीशन की साइट पर आपको कुछ फॉर्मेट मिलेगा जिसमें शायद आपको क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करना है, और उसके साथ साथ में जो आपके अकॉर्डिंग आंसर ठीक है उसको भी मेंशन करना है। और उसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक का स्कैन कॉपी करके एक उसका प्रिंट आउट भी निकालेंगे। उसके साथ साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे जो भी अपने सब्जेक्ट की, आपके सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, उस टेक्स्ट बुक का आप पिक्चर लेंगे, तो पिक्चर के साथ साथ आपको बुक का ISBN नंबर जो होता है वो आपको ज़रूर मेंशन करना है। उसका पब्लिकेशन ईयर कौन सा है वो भी आपको मेंशन करना है, और उसके साथ साथ उसका एडिशन कौन सा है वो भी आपको मेंशन करना है। और उसके साथ आपको ऑथर का, जो बुक के राइटर हैं, उनका नाम भी मेंशन करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस फॉर्म में मेंशन करनी है जिसमें आप क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन देंगे। जो आपको कमीशन से फॉर्म मिलेगा, फॉर्मेट जो एक होगा, उसमें एक फॉर्म में सिर्फ एक क्वेश्चन का हम ऑब्जेक्शन देते हैं। तो सपोज आपको 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है, तो
तो आपको 5 फॉर्म फिल करने होंगे। उसमें आपको अपना रोल नंबर भी मेंशन करना होगा, अपना नाम भी मेंशन करना होगा। शायद नाम नहीं होता है, शायद रोल नंबर ही मांगते हैं। और उसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है, जब ऑब्जेक्शन आप लगाएंगे तो आपका प्रूफ है, जो एविडेंस है, वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल अपेरेंटली होना चाहिए। और ये जो ऑथर का नेम, ISBN नंबर और बुक का पब्लिकेशन ईयर, ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए। ये तो सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ हैं जो आपको मेंशन करनी है। लेकिन जीके के सेक्शन में अगर किसी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो उसमें आप ये कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट सोर्स हैं, जबकि इन सोर्सेज का मेंशन आप सब्जेक्ट वाले सेक्शन में भी कर सकते हैं, जैसे PIB, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, या मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल साइट्स हैं वहाँ पे आप विजिट करेंगे। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, या और सारा डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, वो भी आपका रेफरेंस हो सकते हैं। या डिपार्टमेंट की कुछ साइट्स होती हैं सरकारी, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके साथ गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक माने जाते हैं, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे हुआ, बजट का स्टेटमेंट हुआ, या गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट हुई। ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्शन के साथ अटैच कर सकते हैं। उसका पेज नंबर भी आप मेंशन कर दें। जिस सेक्शन को आपको बताना है उसको आप हाईलाइट कर दें, एक बार अंडरलाइन कर दें या फिर हाईलाइट कर दें। उसके बाद में अगर पूरे पेज का आप पिक्चर नहीं ले पाते हैं तो उसमें उस बुक का पेज नंबर ज़रूर मेंशन कर दें। वो पेज नंबर क्या है जहाँ से आपने वो पिक्चर लिया है, या रिपोर्ट का पेज बुक हो सकता है, इकोनॉमिक सर्वे का पेज नंबर हो सकता है, किसी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है, काफ़ी सूझबूझ के साथ, क्योंकि आपके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, टेक्स्ट बुक अपनी उठाएं, ये सारे सोर्सेज हैं, इनको एक्सप्लोर करें, और उसके बाद में आप अच्छे से उसको मेंशन करें, उसका फ़ोटो क्लिक लें। उसके बाद में उन सारे रेफरेंसेस के आप प्रिंट आउट निकालें और फॉर्म के साथ अटैच करके लिफाफे में पैक करके कमीशन को सब आप स्पीड पोस्ट कर दें। पिछले 8 से 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कमीशन का, कि हर एक बार ऐसा होता है कि कमीशन की जो टेंटेटिव आंसर की होती है उसमें 6 से 7 क्वेश्चन तक का आंसर गलत होता है, और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद कुछ क्वेश्चंस को कमीशन या तो कैंसिल कर देता है या कुछ के आंसर्स वो चेंज कर देता है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट इज़ डन इज़ डन, क्योंकि जो कुछ एग्ज़ाम में हो चुका है, जो आपसे गलती हो चुकी हैं, तो आप एग्ज़ाम हॉल में दोबारा नहीं जा सकते, हिस्ट्री में आप पीछे बैक नहीं हो सकते। तो उससे आप परेशान ना हो। अगर कुछ क्वेश्चंस कैंसिल होंगे या किसी का आंसर चेंज होगा तो उस पर सभी पे साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को ज़रूर मानता हूँ कि इसका जो इफ़ेक्ट है कुछ लोगों पे ज़्यादा होता है और कुछ लोगों पे कम होता है। जो कमीशन क्वेश्चन कैंसिल करता है या उसके आंसर गलत मानता है, तो इसके जो रिसीविंग एंड पर होते हैं, जो इसके भुक्तभोगी होते हैं, जिनको इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो ज़्यादातर पढ़ने वाले कैंडिडेट होते हैं जिनका स्कोर ठीक ठाक होता है। क्योंकि जिनका स्कोर ऑलरेडी लो है उनके क्वेश्चंस और फर्दर गलत होने के चांसेस कम होते हैं, और जिन कैंडिडेट्स का स्कोर ठीक हुआ है एग्ज़ाम में, जिनका पेपर ठीक हुआ है, उनके क्वेश्चंस ज़्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं, और इसमें नुकसान भी उन्हीं का ज़्यादा होता है। तो आई होप कि ज़्यादा क्वेश्चंस गलत ना हो, ज़्यादा क्वेश्चंस कैंसिल ना हो, और कमीशन आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं उस पर विचार करे, उसको कंसीडर करे। इसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस प्रोवाइड कराने होंगे, और जिससे कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। ऑब्जेक्शन फाइल करने से किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, ना ही कोई आपको पेमेंट देना होता है। बस स्पीड पोस्ट में जो आपके पैसे खर्च होते हैं वही आपका खर्च है। बाकी जो आप एक्सप्लोर करते हैं उसमें आपका टाइम, मेहनत लगेगी, वो ठीक है। जब आप किसी जॉब के लिए इतनी तैयारी करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं तो 2, 4, 6 घंटे अगर किसी ऑब्जेक्शन को फाइल करने में आप लगा देते हैं तो इट्स ऑल राइट, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप ऑब्जेक्शन को फाइल करें। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।